खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा, खाक दामन गिर है। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत ढहकर मिट्टी में मिल जाएगी। यानी मित्रों, सबको एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, खाक बनना ही है। मौत की जब पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत यानी शरीर रूपी इमारत ढहकर मिट्टी में मिल जाएगी और हम सबको एक ना एक दिन पितृ बनना ही है, प्रेत योनि में जाना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध के बारे में, यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं यानी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको मनाने के लिए और उनकी श्रद्धा के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष कब से कब है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। गज छाया श्राद्ध क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से सरल पूजा पाठ कर कर आप या पिंडदान देकर आप पितरों को मना सकते हैं, भयंकर से भयंकर पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं या फिर पितृ प्रकोप से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है श्रद्धाया नाम श्राद्ध। यानी कि आपने पितृ में कितनी श्रद्धा है। अगर आपकी श्रद्धा है तो श्राद्ध लगेगा, और आपकी श्रद्धा नहीं है और आप बिना श्रद्धा के, डर के, भय के कारण अगर पितृ का तर्पण पिंडदान कर रहे हैं तो श्राद्ध नहीं लगेगा। इसलिए आपको श्रद्धा से करना है और प्रयास करें, खुद से करें। यदि आप खुद से कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। पिंडदान, तर्पण, दान, पंचबली अगर आप खुद से कर पाएंगे, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको समझाऊंगा सरल तरीके से आपको किस प्रकार से पितरों को मनाने के लिए श्राद्ध करना चाहिए। सरल मंत्र क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मंत्रों की, पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। अगर ब्राह्मण से कराएंगे या प्रोफेशनल व्यक्ति से या कर्मकांड वाले ब्राह्मण से कराएंगे, पितृ ब्राह्मण से कराएंगे तो अति उत्तम है। लेकिन आपको सबसे अच्छा रहता है श्राद्ध पक्ष में खुद से आप कुछ कर पाए, क्योंकि खुद से आप कर पाएंगे तो पितृ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको बताएंगे कि पितृ प्रकोप से कैसे बचें, यानी इस सीरीज में श्राद्ध से संबंधित आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा देखें, नोट कर लें और प्रयास करें, खुद से करें। पहले तो हम श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करें तो भाद्रपद पूर्णमासी से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं 16 दिन श्राद्ध रहने वाले हैं, रहेंगे। और इनको कई नामों से श्राद्ध को जाना जाता है। कुछ लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कुछ लोग पितृपक्ष कहते हैं मित्रों, कुछ लोग कनागद कहते हैं, कुछ लोग अपरा पक्ष कहते हैं, कुछ 16 श्राद्ध कहते हैं। कहीं पर इसे महालय कहा जाता है और कहीं पे पितृपक्ष कहा जाता है। यानी नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये जो है श्राद्ध कहलाते हैं, यानी पितृ श्राद्ध। अब ये पितृ श्राद्ध कब से कब तक प्रारंभ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पितृ श्राद्ध 17 सितंबर से शुरू होकर और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। नोट कर ले, आपके सामने लिस्ट आ रही है। पूर्णमासी का श्राद्ध आपका 17 सितंबर को है, पूर्णमासी का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध आपका 18 सितंबर को है। द्वितीय का श्राद्ध आपका 19 सितंबर को है। तृतीय का श्राद्ध आपका 20 सितंबर को है। चतुर्थी आपकी 21 तारीख को है। पंचमी श्राद्ध आपका 22 सितंबर को है। और षष्ठी और सप्तमी दोनों एक साथ हैं 23 सितंबर को। यानी जिनकी षष्ठी जो मनाते हैं, जो सप्तमी मनाते हैं, वो 23 सितंबर को ही मनाएंगे। इसी प्रकार से लिस्ट है। सर्वपितृ अमावस्या आपकी 2 अक्टूबर को है। यानी श्राद्ध शुरू होंगे 17 सितंबर से और ख़त्म होंगे 2 अक्टूबर पे। ये डेट आप नोट करें। अब इसके अंदर बड़ी जजमानों को, और आप लोग YouTube फेसबुक में देखते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मघा श्राद्ध क्या होता है। ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी मित्रों पितृपक्ष के दौरान मघा नक्षत्र आता है, उसको सबसे अच्छा नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र पे आने पे जो पितृदोष होता है या पितृ नाराज होते हैं, जिस कारण से आपके काम नहीं बन पा रहे, आपने कुंडलियाँ दिखाई हैं, पत्रिका दिखाई है, ज़्यादातर ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि भाई आपके घर में पितृदोष है, पितृ का प्रकोप है, तो ऐसे में मघा श्राद्ध में आप उनका पिंड, तर्पण या दान करके आप पितृदोष से समस्त प्रकार से निवारण पा सकते हैं। तो ये जो मघा श्राद्ध है वो 29 सितंबर को पड़ने वाला है। तो आपके घर में पितृदोष है, पितृ प्रकोप है, पितृ नाराज है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर बार त्यौहार में कलेश होता है, पिता पुत्र में
बनती नहीं है, घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर है वो खाली पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बाद भी कोई जॉब ही नहीं करते हैं, या आपको अजीब से बुरे सपने आते हैं, घर के अंदर अधिकतर लोग बीमार ही रहते हैं, दवाइयाँ छूट नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि पितृ का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है या पितृ दोष आपके ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में आपको 29 सितंबर को मगा श्राद्ध करना चाहिए। तो जो भी पितृ नाराज है उनको वो श्राद्ध लगता है और वो नाराज़गी आपकी दूर होगी और आपकी समस्या का हल निकलेगा। और आपको कैसे करना है, सरल तरीका क्या है, आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि पूजा पाठ में मित्रों दक्षिणा खर्च होती है, अच्छी खासी दक्षिणा खर्च होती है। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धन नहीं है उनके पास लेकिन वो करना चाहते हैं, तो जो मैं विधि बना रहा हूँ उसके अनुसार आप 29 सितंबर को करेंगे तो पितृ डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही देंगे। इसी प्रकार से दूसरी कंफ्यूजन होती है, गज छाया श्राद्ध क्या है। मगा श्राद्ध के बारे में चर्चा कर ली मित्रों, अब गज छाया श्राद्ध क्या है। देखिए, गज छाया एक योग होता है, योग में ही श्राद्ध किया जाता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हस्त नक्षत्र के अंदर होते हैं तो ये जो योग होता है ये बहुत स्पेशल योग होता है, खासकर उनके लिए जैसे परिवार के अंदर कोई अकाल मर गए हैं, यानी अकाल मृत्यु हो गई है, यंग एज में डेथ हो गई है, भयंकर बीमारी से मृत्यु हुई है, अग्नि में या एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है और किसी कष्टप्रद तरीके से मृत्यु हुई है, तो ऐसे में गज छाया योग में उस व्यक्ति, उस प्रेत आत्मा का श्राद्ध या तर्पण या पिंडदान या पंचबलि की जाती है, तो वो उस व्यक्ति तक मिलती है और उसकी आत्मा को, आज की आत्मा शांत होती है, याद रखिएगा। तो गज छाया योग जो इस बार जो पड़ रहा है वो 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो अचानक जिनकी भी डेथ हुई है, अचानक ही मृत्यु हुई है या कष्टप्रद तरीके से मृत्यु हुई है, तो उनके नाम का अगर आप करना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर को करें, या तो किसी ब्राह्मण को बुला लें, या फिर जो मैंने बताया अगर आप पे धन की समस्या है, करना भी चाहते हैं, तो जो मैं बताऊंगा उसके अनुसार आप कर लें। अब देखा जाए तो सर्वपितृ अमावस्या, आप कैलेंडर में देखते होंगे सर्वपितृ अमावस्या लिखी होती है, ये क्या होती है। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का मतलब कोई परिवार के अंदर, चाचा ताऊ के अंदर या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको श्रद्धा तो है लेकिन आप उसको मानते हैं कि उसका कल्याण हो, जिसने कभी ज़िंदगी में आपकी हेल्प की है, कभी कभार आपके मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी है, या जिनकी बेटियां ही बेटियां है और उनके नाम पे आप कुछ श्राद्ध करना चाहते हैं क्योंकि बेटियों को थोड़ा इज्जत को परमिशन नहीं दी गई है श्राद्ध की, तो श्राद्ध पक्ष हमेशा पुत्र के हाथों होता है। देखिएगा, आजकल बेटे बेटा एक समान है, लेकिन हमें शास्त्र को मानना पड़ेगा और हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक हमारे पूर्वज थे, तो भाई जो वो लिखे हैं तो उनमें कोई ना कोई कारण होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जिनके घर में बेटियां ही बेटियां होती है, पुत्र नहीं होता, तो वहाँ पर उनको सर्वपितृ अमावस्या के दिन पे श्राद्ध करना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इसलिए सर्वपितृ अमावस्या दी जाती है, वो भी 2 अक्टूबर को है। तो हमने आपको कन्फ्यूजन बता दी, भाई शास्त्र के अनुसार बता दी। अब इसमें ये मत कह जाइएगा कि ये गुरुजी ने कैसी बात करी कि बेटी नहीं कर सकती, बेटा नहीं कर सकता। ये शास्त्र के अनुसार लिखी और शास्त्र के अनुसार जो बातें लिखी है, जो बातें है वो ऋषियों ने शोध करके लिखी है, उसको बदला नहीं जा सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि भागवत कथा में क्या हो रहा है, और स्त्रियां भी भागवत कथा कर रही हैं जो कि सरासर निषेध है। स्त्रियां शास्त्रों के अनुसार कीर्तन कर सकती है, भजन कर सकती है, लेकिन वो आप व्यास गद्दी में बैठकर आप प्रवचन या कथा वाचन नहीं कर सकती। या तो व्यास गद्दी आपको गुरु के लिए छोड़नी पड़ेगी, वहाँ गुरु की तस्वीर लगा के आप कथा अर्चन कर सकती है। भाई शास्त्र में यही लिखा है, इसमें हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। मेरी भी बेटी है लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। चलिए अब आगे के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में किस प्रकार से पूजा पाठ की जाए। तो मित्रों, श्राद्ध पक्ष में ऐसी पूजा पाठ नहीं होती कि आप नहाए धोए कपड़े पहने और शुरू हो गया। इसके नियम होते हैं, क्योंकि आप पितृ को मना रहे हैं, यानी अपने पूर्वजों को मना रहे हैं, इसलिए आपको नियम रखने पड़ेंगे, याद रखिएगा। ऐसे ही उठकर पूजा पाठ नहीं होती। इसमें पहला नियम होता है कि श्राद्ध पक्ष में हमेशा याद रखिएगा, पूजा
कर रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, वो 12:30 बजे के बाद दिन में ही करें। कुछ कुछ लोग नौकरी के चक्कर में सुबह सुबह कर देते हैं, वो पितरों को नहीं लगता, याद रखिएगा दिन में लगता। कुछ लोग रात को करते हैं, वो भी नहीं लगता। मैं शास्त्र के अनुसार बोलूँगा इस बारे में। और कुछ ब्राह्मण भी करा देते हैं, वो भी गलत है। हमेशा याद रखिएगा आप 12:30 के बाद ही करें, तब पितर को चीज़ें लगेंगी, नहीं तो नहीं लगेगी। आपने तो कर दिया लेकिन वो लगेगी नहीं, याद रखिएगा। दूसरा नियम के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको लकड़ी की चौकी पे सफ़ेद वस्त्र बिछाना है, उसमें विष्णु भगवान की का चित्र अंकित करना है, और पितरों की जिसके लिए आप श्राद्ध पूजा पाठ करें उनकी आपको फ़ोटो वहाँ पर रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने रख दी है सफ़ेद कपड़ा बिछा के। हमेशा श्राद्ध किया जाता है तो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, काला बिल्कुल निषेध है। तो आप जब भी पितृ की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग काली पैंट में करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। आपको हमेशा पितृ की पूजा सफ़ेद कुर्ता पजामा या सफ़ेद वस्त्र में ही करनी है, नहीं तो श्राद्ध खंडित हो जाएंगे। दूसरा नियम। तीसरे नियम के बारे में बात करूं तो जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप जो जनेऊ धारण कर रहे हैं उसको उल्टा कर दे। पितृपक्ष में हमेशा अपसभ्य जनेऊ चलता है। या आप चोटी, आप ब्राह्मण हैं और आप चोटी बना रहे हैं तो चोटी आपको खोलनी ही पड़ेगी। या जो ब्राह्मण पूजा कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाए, ब्राह्मण में तो खैर इतना दोष नहीं है, आपके लिए मैं बात करूं तो आपको अगर आप चुटिया रखते हैं तो चुटिया खोलनी पड़ेगी, जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को अपसभ्य करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जनेऊ को उल्टा धारण करना पड़ेगा। अब ये 3 नियम आपने धारण कर लिए या सुन लिए। इसके बाद अब हम सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक पतीली में अपने हाथ से ही चावल उबालना है। याद रखिएगा, वो गुनगुना चावल आप रख लीजिएगा। कुसा का आसन जिसमें आप बैठेंगे, या आप तर्जनी, या तो आप ये जो रिंग फिंगर है इसमें आप कुशा की रिंग पहनेंगे। अगर पिंडदान, तर्पण या पितृपक्ष का कुछ भी कर रहे हैं तो ये जो उंगली है इसके अंदर, जिसके अंदर सगाई की अंगूठी पहनी जाती है, इसमें आपको कहीं ना कहीं कुशा की रिंग धारण करनी पड़ती है। यदि नहीं कर पाए तो कुशा का आसन रखें। दूसरा देखा जाए तो काले तिल आपके पास होने चाहिए, सफ़ेद फूल होने चाहिए, फल होना चाहिए, और 5 प्रकार के केले के पत्ते या आम के पत्ते आपके पास 5 होने चाहिए। घर के अंदर आप खीर बनाएं, पूरी बनाएं, हलवा बनाएं, ये भी आप बना लें। इसके बाद आप पूजा आपको अब स्टार्ट करनी, ये सारी सामग्री आप रखें। उसके बाद सबसे पहला आपको कभी भी आपको जो आसन है कुशा वाले आसन में बैठ जाना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठ जाना है। सबसे पहले बोलना है ओम पितृ देवताभ्यो नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोलकर आप जो है विष्णु भगवान के सामने, जो पितृ की आपने चौकी में तस्वीर रखी है उनके सामने दीपक और धूप आपको जलाना है। फिर आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः कह के पितरों के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं, काले तिल चढ़ाने हैं, फल फूल चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ानी है, और पितरों पे हाथ जोड़ के कामना करें कि किसी भी हमारे परिवार को आशीर्वाद दें पितर, हमारा परिवार फूले फले, हमारे रुके हुए काम पूर्ण हो, हमारे से हारी बीमारी शत्रु दूर रहें। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और दक्षिणा चढ़ानी है। और कोशिश करें दक्षिणा में सबका हाथ लगा ले, या आप उससे जब भी पितर का कुछ करने जा रहे हैं तो सबका हाथ पहले से ही लगा के वो पैसे कुछ 11 रुपये, कुछ 21 रुपये, 101 रुपये वो रख ले, फिर वो चढ़ा दें तो सबका ही हाथ लग जाएगा। फिर उसके बाद हाथ जोड़ के आपको पितरों से प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना है। अब क्या है कि त्रिपिंडी श्राद्ध में कुछ विद्वानों के बड़े कन्फ्यूजन है मित्रों। जब भी आपके घर में पितृपक्ष में ब्राह्मण पिंड दान करवाते हैं तो कुछ ब्राह्मण 12 पिंड यानी हर महीने का एक पिंड बना के 12 पिंड चढ़वाते हैं। और देखा जाए तो वैसे महत्वता है वो त्रिपिंडी श्राद्ध की है, यानी कि 3 पिंड तो अवश्य आपको बनाने चाहिए। और खुद से भी आप बना सकते हैं। वो जो चावल जो आपके उबले हुए रखे हैं उसमें थोड़ा सा घी और शहद मिक्स करके, और आपको सीधे हाथ से ही, याद रखिएगा सीधा हाथ, उल्टा हाथ नहीं लगेगा, सीधे हाथ से ही चावल से 3 गोल आकार के पिंड बना ले, बड़े बड़े। 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध की ही सबसे ज़्यादा महत्वता है। तो 3 पिंड को कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 पिंड को जो कारक होते हैं वो स्वर्ग के कारक, पृथ्वी के कारक, नरक के कारक होते हैं।
जो त्रिपिंड है वो कहीं ना कहीं भूत भविष्य वर्तमान के कारक होते हैं, और जो 3 पिंड होते हैं वो देवता के, प्रेत के और पितृ के कारक भी होते हैं, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध का अधिक महत्व है। तो ऐसे में आपको, जैसा मैंने बताया कि उबला चावल अपने हाथ से करके घी डाल के और थोड़ा सा उसका गोल 3 पिंड आपको बनाने हैं। अब वो मंत्र बोलते हुए आपको एक एक करके चढ़ाना। वो मंत्र क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो सरल मंत्र है मित्रों, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। दोबारा बोल देता हूँ, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, एक पिंड चढ़ा दिया। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, दूसरा पिंड चढ़ा दिया। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, तीसरा पिंड अपने सीधे हाथ से चढ़ा दिया। इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। तो ये पिंडदान कर दिया आपने। या फिर आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र है, देवता व्यच पितृव्यच महायोगी भयवचा नमः स्वाहाय स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र का जाप करते हुए भी आप पितरों को, पितृ गायत्री का मंत्र का जाप करते हुए पितरों को आप पिंडदान कर सकते हैं। और जब आपने एक एक पिंड चढ़ा दिया, फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ा दक्षिणा भी चढ़ा दें। तीनों पिंडों के अंदर थोड़े काले तिल, थोड़े जौ आप चढ़ा दें, थोड़ा सा शहद आप तीनों पिंडों में चढ़ा दें, और थोड़ा सा फूल आप तीनों पिंडों में। मंत्र वही है, ओम पितृ देवता भ्यो नमः। ये पूरी पूजा का मंत्र है, ओम पितृ देवता भ्यो नमः। और ये सब आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आप जो अनाज लाए हैं ब्राह्मण को देने के लिए, जैसे अनाज लेके आए हैं ब्राह्मण के लिए, पितृ ब्राह्मण के लिए वस्त्र लेके आए हैं, उसमें दक्षिणा मसाले जो आप देते हैं वो आप लेकर ओम पितृ देवता भ्यो नमः और वहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने जो घर के अंदर पकवान बनाया हुआ है, यानी कि खीर बनाई है या आलू पूरी की सब्जी बनाई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पंचबली करनी है। पंचबली से पितृ प्रकोप, पितृ नाराज नहीं होते, याद रखिएगा। तो पंचबली जरूरी है, उससे पितरों को भोजन कराया जाता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होकर जो जातक है, जो इस तरह की विधि कर रहा है, उसको आशीर्वाद देते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में आपको पंचबली जरूर करनी है। शास्त्रों के अनुसार आपको क्या करना है, पंचबली का मतलब क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भोजन के 5 हिस्से किए जाते हैं। पहला गाय को दिया जाता है, पहला पूरी के अंदर खीर और आलू रखकर गाय के लिए आप अलग निकाल दें, फिर कुत्ते को आप दे दें। तीसरा अगर देखा जाए तो कौवे के लिए निकाला जाता है। चौथा देवता के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से, पितृदेवता के नाम से आप निकाल लें। चौथा चींटियों के नाम पे आप निकाल दें और वहाँ आप चढ़ा के भी आए, याद रखिएगा। तो इस माध्यम से पितृ भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के बाद घर वालों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे पितृदोष नहीं लगता, पितृ प्रकोप नहीं लगता। इस तरह की आप श्रद्धा से अपने घर बैठे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर आप पितृ गायत्री का उस दिन जाप भी करा सकते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप उसके लिए पितृ गायत्री की पूजा भी करा सकते हैं, पितृदोष निवारण यज्ञ भी करा सकते हैं। भाई उसके लिए आपके पास दक्षिणा का सामर्थ्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैंने सरल पूजा पाठ बता दिए, क्योंकि भगवान और कहीं ना कहीं पितृ आपके भाव के के भूखे हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे करके आप पूजा करेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। जय माता दी।